back to the channel and welcome to another video. So guys, in today's video I am going to share this makeup look, which is a glam traditional makeup look with you guys. So without any further ado, let's get into the video. तो सबसे पहले I will start with my eyes, जिसके लिए मैं ले रही हूँ ये एज रिवाइंड कंसीलर फ्रॉम मेबलिन और इस फ्लैट ब्रश से ये कंसीलर मैं अपने आईलिड्स पे लगाऊंगी। कंसीलर लगाने से आपके सारे कलर्स जो भी होते हैं वो बहुत ब्राइटली और बहुत अच्छे से आपकी आईज़ पे निकल के आते हैं और ये जो भी आपके आई मेकअप होता है उसको नीटली दिखाता है। इसलिए सबसे पहले हम कंसीलर लगाएंगे और ऐसे आउटलाइन भी बना लेंगे अपने आईब्रोज़ के नीचे। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर मैं इस कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग दिस पीच शेड। ये पीच शेड लेके मैं अपनी क्रीज पे लगाऊंगी। इस शेड को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आफ्टर दैट आई एम टेकिंग दिस पिंक कलर, तो उसको मैं इस पीच कलर के साथ ब्लेंड करूँगी। उसके बाद इस पैलेट से ये लाइट पिंक शेड लेके दोनों शेड्स को ब्लेंड करूँगी। देन आई एम टेकिंग दिस डार्क शेड और इस शेड को मैं अपने आउटर और इनर वी पे लगाऊंगी। आफ्टर दैट मैं वापस से वही ब्रश लूँगी जिससे मैंने कंसीलर लगाया था और इस ब्रश से वापस कंसीलर लेके आई विल क्रिएट अ कट क्रीज। इस कंसीलर को हम अपने फिंगर से सेट कर लेंगे। आफ्टर दैट अपना आई शेडो ब्रश लेकर मैं ये कंसीलर और इस आई शेडो को वापस से मर्ज कर लूँगी ताकि ये इवन लगे। इस पैलेट से गोल्डन शेड लेकर अब मैं इस गोल्डन शेड को अपने फिंगर से वहाँ अप्लाई करूँगी जहाँ पे मैंने अपना कंसीलर से क्रीज क्रिएट किया था। आई शेडो ब्रश वापस से लेके मैं दोनों कलर को मर्ज कर दूँगी। इस आई लुक को और अच्छा बनाने के लिए मैं ये शिमर पैलेट यूज़ कर रही हूँ सिल्वाना कलर से। मैं ये गोल्डन शेड लेकर वहाँ अप्लाई करूँगी जहाँ पे मैंने ऑलरेडी गोल्डन आई शेडो पुट किया था अपने कट क्रीज पे। जहाँ पे मैंने कट क्रीज क्रिएट की थी उस पर मैं ये वापस से लगाऊँगी एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, यू कैन सी। वापस से अपना आई शेडो ब्रश लेके दोनों को ब्लेंड कर दूँगी ताकि सब इवन लगे। बहुत हल्का सा ब्लैक लेकर अपने आउटर वी पे अप्लाई करूँगी। सिमिलरली हम अपनी दूसरी आइज़ भी कर लेंगे और अब मैं ऐसा एंगुलर ब्रश लेके अपनी ब्राउज सेट करूँगी। ब्राउज सेट करने के लिए मैं इस पैलेट से ये ब्लैक आई शेडो लूँगी और अपनी ब्राउज सेट करूँगी। बहुत हल्के हाथ से आपको अपनी ब्राउज सेट करनी है। आफ्टर दैट आई एम टेकिंग दिस हाइलाइटर पैलेट और इससे मैं अपनी ब्रो बोन्स और अपने इनर कॉर्नर्स हाईलाइट करूँगी। उसके बाद मैं ये कोल पेंसिल लूँगी फेसेस से और अपनी वाटर लाइन पे लगाऊँगी। वापस से आई एम टेकिंग माई आई शेडो ब्रश और उससे मैं ये पिंक शेड लेकर दोनों पिंक शेड मिक्स करके अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी ताकि अच्छा इफेक्ट आए। जब तक आप सिमिलर कलर और उससे मिलता जुलता कलर अपनी लोअर लैश लाइन पे नहीं लगाते हो तब तक आपका आई मेकअप इनकम्प्लीट लगता है। सो इट्स बेटर कि आप सेम कलर या उससे थोड़ा सा मिलता जुलता अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाओ। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस मेबलिन मस्कारा और उसे अपनी लैशेस पे लगाऊंगी। आफ्टर दैट आई एम टेकिंग दिस आईलाइनर। आप विंग आईलाइनर भी लगा सकते हो और इफ़ यू वांट कि अगर आपको विंग आईलाइनर नहीं पसंद तो यू कैन डेफिनेटली स्किप इट।
सो गाइस मैंने ऑफ कैमरा अपनी लैशेस लगा ली हैं। अब इट्स टाइम फॉर आवर फेस। तो फेस के लिए मैंने ऑलरेडी प्रेप्ड माई स्किन, मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। और उसके बाद आई एम मूविंग टू दिस प्राइमर विच इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मेकअप पे, बिकॉज जो भी आपके ओपन पोर्स होता है ये उसको कवर करता है और एंड स्मूथ बनाता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो प्राइमर इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट बिफोर अप्लाइंग योर मेकअप। प्राइमर के बाद आई एम यूजिंग दिस कलर करेक्टर विच इज़ फ्रॉम LA गर्ल और ये ऑरेंज शेड है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर जो भी आपके एक्ने स्कार्स और जो भी पिगमेंटेशन होती है ये उसको कवर करता है। सो इफ़ यू हैव डार्क सर्कल्स आप इसे अपने आईज के नीचे लगा सकते हो, और जहाँ पे भी आपको पिगमेंटेशन या एक्ने स्कार्स लग रहा है आप उसको वहाँ लगा सकते हो। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस कंसीलर जो कि अगेन दिस इज़ फ्रॉम LA गर्ल। मैं इस कंसीलर को वहाँ लगाऊंगी जहाँ जहाँ मैंने अपना कलर करेक्टर लगाया है, ताकि जो भी वो ऑरेंज टोन हो वो सारी थोड़ी कम हो जाए। आफ्टर दैट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लेंगे। देन मैं यूज़ करूँगी वापस से ये एज डिवाइन कंसीलर और इसको वापस से लगाऊंगी जहाँ जहाँ मैंने कलर करेक्टर लगाया था। ये आपको बहुत हाई कवरेज देता है, सो यू कैन यूज़ इट ऑन योर फेस जहाँ जहाँ आपके एक्ने स्कार्स और जहाँ जहाँ आपने कलर करेक्टर लगाया है। ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये लॉरियल का इनफैलिएबल फाउंडेशन एंड आई एम मिक्सिंग इट विद दिस ल्यूमिनस ग्लो फ्रॉम LA गर्ल, ताकि एक ड्यूई मेकअप लुक लगे। सो यू कैन मिक्स योर फाउंडेशन विद एनी हाइलाइटर अगर आपको एक ड्यूई लुक चाहिए तो, या आप अलग से भी लगा सकते हो अपने फेस पे हाइलाइटर एंड उसके बाद आप अपना फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो। जैसे आई हैव दिस लिक्विड हाइलाइटर फ्रॉम TS कॉस्मेटिक्स और मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। अब इसके ऊपर मैं अपना फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। डोंट फॉरगेट टू कवर योर नेक, बिकॉज अगर आप अपने नेक पे फाउंडेशन नहीं लगाओगे तो वो बहुत ऑकवर्ड सा लगेगा, बहुत ऑड सा लगेगा। सो कवर योर नेक एज वेल। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अब इसे वापस से ब्लेंड करेंगे। फाउंडेशन के बाद आई एम टेकिंग दिस कॉन्टोरिंग पैलेट विच इज़ वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो एंड आई एम टेकिंग दिस येलोइश कॉम्पैक्ट पाउडर and I am going to set my foundation. फाउंडेशन सेट करने के बाद हम बेकिंग करेंगे। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फिटमी का ट्रांसलूसेंट पाउडर। अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अपने अंडर आइज में अप्लाई करूँगी एंड देन अपनी जॉ लाइन से जस्ट थोड़ा सा ऊपर। इसको हम थोड़ी देर के लिए सेट होने छोड़ देंगे। आफ्टर दैट मैं वापस से ये कॉन्टोरिंग पैलेट लूँगी और इस डार्क ब्राउन कलर की हेल्प से मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। आफ्टर दैट मैं अपने हाइलाइटर पैलेट में से ये पिंक शेड लेके एज अ ब्लश अप्लाई करूँगी अपने चीक्स पे। अच्छे से ये अच्छी अमाउंट में आप अपने ब्रश में इस कलर को ले लीजिए। स्माइल एंड पुट इट ऑन योर चीक्स। आफ्टर दैट मैं इस फ्लफ़ी ब्रश से ये एक्सेस जो भी हमने बेकिंग के लिए पाउडर लगाया था ट्रांसलूसेंट पाउडर, हम उसे डस्ट ऑफ कर देंगे। जस्ट इन केस अगर आपको लगता है कि आपकी कॉन्टोरिंग की जो लाइन थी वो ब्लश के साथ मिक्स होकर हट गई है, यू कैन अगेन डू इट। आफ्टर दैट सेम हाइलाइटर पैलेट में से मैं ये गोल्डन शेड लेकर
गोल्डन शेड लेकर हाईलाइट करूँगी अपने चीक बोन्स पे। हाइलाइटर के साथ साथ वी आर ऑलमोस्ट डन विद आवर फेस एंड इट्स टाइम फॉर लिपस्टिक। तो फॉर लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ ये हुडा ब्यूटी की डेमी मैट लिपस्टिक्स। एंड गाइज इस पे आपको इतने सारे शेड्स मिल जाते हैं एंड ये मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से बाय किया था। एक्चुअली दिस वॉज गिफ्टेड। सो मैं इसमें से ये शेड लूँगी विच इज़ कॉल्ड शीरो। सो इट इज़ द शेड शीरो। So these lipsticks are totally matte. So guys, these lipsticks are totally matte and you can invest in a palette like this. ये बहुत affordable है. I think I got it for 17.99. So you can invest in this. और आपको इसमें सारे shades मिल सकते हैं from nude to bold. So this is highly recommended. You can buy it from any Instagram store. So guys, I have applied this lipstick और इसका shade you can see it's a dark pink kind of shade and this is looking really good. So moving to the final look. So guys, this is the final look. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।